गाइस, हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आर नोना बेबी का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो मैं शुरू करूँगी वो है यू आर माई फैंटेसी, और वो थोड़ी एडल्ट बेस्ड है। जिसको वो पसंद आए आप उसे स्किप कर सकते हैं। आज का पार्ट थोड़ा सा सैड भी होगा लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो जिसको सैड पार्ट नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं। और जिसको पसंद है, और मूवी के मतलब मेरे इस ड्रामा का लिखने का मेन मकसद क्या था, अगर आप वो सुनना चाहें तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। दो एम्बुलेंस जो होती हैं वो हॉस्पिटल पवेलियन में आती हैं, और वो दोनों लैनी की डेड बॉडी जो कि पोस्टमार्टम के लिए अब जा रही थी, मेल हेल्पर जो है वो विंग की जो अनकॉन्शियस बॉडी होती है उसे पर्सनल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। विंग जो कि एग्जॉस्ट हो चुका था, उसका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी एकदम से लो चला गया था, और शुगर लेवल भी, जो कि उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। तभी की तभी डॉक्टर इंसर्ट करते हैं उसे ग्लूकोज की ड्रिप विंग के हाथों पे। और वहाँ पर जितने भी सारे बंदे इकट्ठे थे वो सारे के सारे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेते हैं, और वो कोई स्ट्रेस विंग को नहीं देना चाहते थे क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और उसे अब रेस्ट की ज़रूरत थी। लेन चिरन इन्फॉर्म करते हैं लवांगजी को कि लेनी अब इस दुनिया में नहीं रही। लवांगजी के सारे दोस्त इकट्ठे होके एकत्रित होके लेंजा के घर पर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, और वो सारे के सारे विंग और लेन चिरन की देखभाल कर रहे होते हैं। लेन चिरन मॉर्चुरी जाते हैं, वहीं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती है, और वो अपनी बिलव्ड वाइफ के आसपास बैठते हैं जिसकी लाश को स्ट्रेचर पे रखा गया था। उसकी पूरी बॉडी कवर थी सफ़ेद कपड़े से, और वो अब उनकी जीती जागती प्यारी खूबसूरत सी बीवी डेड बॉडी बन गई थी। लेन चिरन को इतनी गिल्टी फील हो रही थी लेनी और लंजा की मौत के लिए। लेन चिरन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से शुरू होता है। लेन चिरन जो कि बहुत ज़्यादा लो फील करते थे क्योंकि वो वी फैमिली को बुली किया करते थे विंग के लिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने पैसे पावर का यूज़ करके वी फैमिली को दबाया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने ट्विन सन्स के कहने पे ही वहाँ पर विंग को रखा। लेन चिरन जो है वो हमेशा अपने ट्विन सन की डिमांड को फुलफ़िल किया करते थे क्योंकि उनके लिए उनके बेटे सबसे ऊपर थे और बाकी दुनिया उनके लिए बाद में आया करती थी। लेन चिरन जो भी कमाते थे या जो भी करते थे वो अपने बच्चों के लिए करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने विंग के पेरेंट्स को ज़बरदस्ती अपने लैन हाउस में रखा। लेन चिरन का सेक्सुअल अफेयर भी चला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी वीजिया से साथ। वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती थी जैसे एक टिश्यू पेपर हो, और लेन चिरन ने उसे फोर्स किया कि वो उसके बच्चों को न जाने कितनी बार अबॉर्ट करे, और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, अपनी फैमिली इमेज को बचाने के लिए वीजिया इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी, वो भी उसके अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि वो विंग को चाहते थे और वीजिया कभी भी विंग की शादी उन लोगों से नहीं करना चाहती थी। उसने अपने अनबॉर्न बेबीज़ को भी ना जाने कितनी बार खो दिया था, जो कि उसके बच्चे लेन चिरन के साथ थे, क्योंकि अगर लेन चिरन के साथ उसके बच्चे होंगे तो विंग और लंजा की आगे चल के शादी कैसे हो पाएगी। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि उसे वीजिया के साथ तब होना चाहिए था जब वो इतने बुरे दौर से गुजर रही थी। उसको काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए था जब वो डिप्रेशन में थी, और सब ने वीजिया को छोड़ दिया जब उसने गलतियां की। यहाँ तक कि गलती में वीजिया ही नहीं लेन चिरन भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था उस औरत के लिए, और उसने आज अपने पेशेंस खो दिए। लेन चिरन जानते थे वीजिया ने सब कुछ पर्पसली किया, उन्होंने उससे रिवेंज लिया, हर इंसान से रिवेंज लिया। वीजिया आज मर चुकी, लेकिन उसने अपने रिवेंज को मरते मरते भी ले लिया। सारे लोग आज उसकी वजह से एकदम नरक जैसी ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई सबको बर्बाद करने में। लेन चिरन जो सफ़र कर रहे थे अपना ही कर्मा, उन्होंने अपनी बिलव्ड वाइफ को चीट किया, और आज देखो वो उसको मौत के कगार पर छोड़कर चली गई। लेन चिरन जिन्होंने फोर्सफुली अपने ट्विन सन्स की विश को पूरा करने के लिए विंग को अपने घर में रखा, इवन वो अपने अजय की बेटे को खो चुके,
जिस टाइम पे उन्होंने किसी के बेटे को ज़बरदस्ती अपने घर पे रखा था, उसके पूरे माँ बाप से ख़रीद लिया था, आज देखो कुदरत ने उनसे उनका ही बेटा छीन लिया। वो कर्मा को तो ब्राइब नहीं कर सकते थे, कैसे वो कर्मा को पैसे ऑफ़र करते कि उनसे उनका बच्चा ना छीने। आज यहाँ पर सारे अपनी कर्मों का भुगतान भुगत रहे थे। लेन चिरन प्रॉमिस करते हैं अपनी डेड वाइफ से कि वो कभी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेंगे किसी और इंसान के साथ, और वो अपने बच्चों को हमेशा बचा के सुरक्षित रखेंगे। और वो श्योर करते हैं कि वो अपने पोते पोतियों को भी अक्सर बचा के रहें। बीइंग जो कि अनकॉन्शियस था, लवांग जी हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अपनी इनोसेंट वाइफ के लिए बहुत वरिड था। लवांग जी बहुत दुखी था अपनी माँ को खोने के बाद, और वो इतना रोता है ना जब वो देखता है कि उसके फादर ने उसकी मरी हुई माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। लवांग जी ने आज अपनी ज़िंदगी में 2 इंसानों को एक साथ खो दिया, एक माँ जिसने उसे हमेशा प्यार किया, और एक भाई जो हमेशा उसके लिए कहता था कि गगो आप कब आओगे। इंस्पेक्टर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं लवांग जी को कि मर्डर ऑलरेडी प्लान था वी जिया के थ्रू, और वो रियली उनके भाई को और अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी। इवन वो हमेशा से चाहती थी कि विंग सफ़र करे अपने पेन के लिए। वो विंग को कसूरवार ठहराती थी, और ये देखकर लवांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग को कभी कुछ नहीं बताएगा कि उसकी मॉम ने ये सब प्लानिंग की। लवांग जी अब नहीं चाहता था कि वी भूषण पूरी दुनिया में वो अपने माँ बाप को खो चुका है, और वो बस अब शांति से अपने माँ बाप के कस्टम्स को निभा दे, उनकी आखिरी इच्छाओं को निभा दे। अब वो कोई नफ़रत नहीं चाहता था अपने घर में, ना ही विंग के मन में कि एक दर्द उसके दिल में हमेशा रह जाए उसकी माँ ने क्या किया है। वो जानता था कि उसकी मॉम ने जो भी किया है वो प्रेग्नेंट विंग को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाएगा, अदरवाइज़ विंग हमेशा गिल्टी में रहेगा और उसे नफ़रत होगी अपनी माँ से और ख़ुद से। तो लवांग जी ये नहीं चाहता था, वो चाहता था कि विंग खुशी खुशी लास्ट राइट्स जो हैं, अंतिम इच्छा, अंतिम यात्रा अपने माँ बाप और लंजा की अच्छे से निभा दे। लवांग जी और लेन चिरन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब ज़िंदगी भर विंग की अच्छे से हिफाजत करेंगे, और वो अपने एक चाइल्ड जो कि विंग जो है वो एक लौता चाइल्ड है वी फैमिली का, उसका नाम हमेशा, उसकी केयर हमेशा करेंगे, और वो उसे कभी भी उसकी माँ की गलतियों की सज़ा नहीं देंगे और ना ही कुछ सफ़र करने देंगे। लवांग जी और लेन चिरन जो हैं वो चारों के मौत का, यानी कि लैनी, लंजा और यहाँ पर वी चांग से वी जिया, इन चारों की मौत के लिए एक फ्यूनरल तैयार करते हैं। जाने वाले तो चले गए, अब उनके पीछे रोकर या दुख मनाकर क्या फ़ायदा। ज़िंदगी भर विंग को दोष देने से या विंग की मदर को दोष देने से क्या कोई वापस आ जाता? नहीं आता ना। तो वो लोग सोचते हैं कि जो चला गया उसे जाने दिया जाए, और कम से कम मरने वाले की लाश के साथ कोई ग्रज ना रखा जाए, ताकि वो मरने वाला भी जब ऊपर जाए तो उसे उसके कर्मों की सज़ा मिले, तो उसे पता तो चले कि उसने क्या किया था, क्या गलत किया था। बस वो मन में यही सोचते हैं और तैयारी करते हैं फ्यूनरल की। ये बहुत ही दुखद टाइम था उन लोगों के लिए। शुयिंग हेल्प करता है लवांग जी को हर चीज़ को ढंग से अरेंज करने की। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और यहाँ पर लेन शिचन भी विंग की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होते हैं, जो कि विंग को अपना भाई की तरह ही मानते हैं। जिन जुशन और जिन जुशुन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो विंग प्रेग्नेंट था उसके लिए विंग यहाँ पर रो रो के पागल हो जाता था कि उसने अपने पति को खो दिया, अपने बाबा को खो दिया और अपनी माँ को। और जैसे ही वो रोता था तब लेन शिचन और जिन ट्विन ब्रदर उसे ठीक फील कराने के लिए उसके पास हर वक्त मौजूद होते थे। न्यू हुएसिंग और वैनिंग भी विज़िट करते थे विंग को हॉस्पिटल में और हेल्प करते थे लवांग जी की। विंग जो कि अपने घर पहुंचता है जब फ्यूनरल होता है उन चारों का, वो अपनी लास्ट रिस्पेक्ट पे करता है चारों की तरफ। डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया था कि उसे स्ट्रेस ना दिया जाए वरना बच्चों को भी खतरा हो जाएगा और विंग को भी। तो इसलिए उसका एक बेबी जो लंजा का था और दूसरा लवांग जी को बिलोंग करता था। विंग लास्ट रिस्पेक्ट और लास्ट राइट जो है अपने अपने परिवारजनों की पे करता है, और वहाँ पर वो लैनी को देख के कहता है, माँ
आप चिंता मत करना, मैं पापा और वांग जी का बहुत ख्याल रखूँगा। आई होप आप हमेशा शांति से ऊपर रहें। और माँ चिंता मत करना, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ हमारी फैमिली के लिए हमेशा अच्छे से निभाऊंगा। और प्लीज़ मेरे लंचा का बहुत ख्याल रखना ऊपर, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। विंग फिर रोते रोते अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मदर मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको अकेला छोड़ा। मैं जानता था आप मुझसे कितना प्यार करती थी जब मैं बच्चा था, और मैं आज आपको माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हैं, आप मेरा सब कुछ थी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी, आपने जो भी किया भगवान भी उस चीज़ को माफ़ कर सकें तो कर दें। आप हमेशा शांति से अपनी आत्मा को, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और सून मैं भी एक मदर बनूँगा, और आप एक, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को प्लीज़ ब्लेसिंग ज़रूर देना। विंग फिर अपने फादर की तरफ जाता है और कहता है, बाबा आई लव यू, और मैं हमेशा, आपने जो मुझे डिज़ाइनिंग बिज़नेस दिया था ना, आपका वो आखिरी गिफ्ट हमेशा संभाल के रखूँगा। मैं उस बिज़नेस को बहुत आगे ले जाऊँगा क्योंकि वो मुझे बाबा आपने गिफ्ट किया है, ये मेरी शादी का गिफ्ट था। और मैं कभी आपको आपका सिर झुकने नहीं दूँगा बाबा। प्लीज़ मेरी मम्मा और लंजा का ख्याल रखना। और मैं खुश हूँ, और जो मेरा हस्बैंड है ना, वो आपकी जो उसने साइड थी वो एक सेकंड भी नहीं छोड़ी बाबा। प्लीज़ अपने दोते दोतियों को आशीर्वाद दीजिएगा। विंग तभी अपने बिलव्ड लंजा की जो है कॉफिन के पास आता है और कहता है, लंजा का मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, और आप मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हैं? आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, और आपने मेरी आखिरी वर्ड को इतना सीरियसली कैसे ले लिया? लंचा का वो रोता है और कहता है, आप जानते हो आपका विंग प्रेग्नेंट है और मैं आपको इधर देखना चाहता हूँ, एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और लवांग जी, हमारे बेबी, आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। लवांग जी को भी आपको एक बार सुनना चाहते हैं, प्लीज़ वापस आ जाइए अगर हो सके तो। लंजा को मैं आपसे इस दुनिया के बाद ज़रूर मिलना चाहूँगा, मेरा वेट तो करोगे ना? मैं हमेशा आपका था। और प्लीज़ मेरे हस्बैंड, आप मरने के बाद चैन से ऊपर रहिएगा, मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा। लवांग जी, विंग जो कि इतनी बुरी तरह से रो रहा था उसको हक कर लेता है, और यहाँ पर लेनचिरन लेन यी को कहता है, ईयर मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और तुम मेरे बेटे के साथ चली गई, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो बच्चा अब मेरे पास है लवांग जी और मेरा सन इन लॉ, मैं उसकी और हमारे पोते पोतियों की हमेशा देखभाल करूँगा, और मैं बहुत जल्दी तुम्हें ऊपर ज्वाइन करने आऊँगा ईयर। फिर वो वी चांगसे को कहते हैं, चांगसे मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे आने वाले जनरेशन्स की हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर वो वी जिया को बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश रहा, और मैं उम्मीद करूँगा जियर तुम मुझे माफ़ कर दोगी और हमेशा शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारना। लेनचिरन लंजा को कहते हैं, माय डियर सन, तुम ये डिज़र्व नहीं करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मैं तुमसे अपनी जगह को बदल सकता, काश तुम अपने पिता को माफ़ कर पाते। लंजा, मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा विंग की तरफ, तुम्हारे अजन्मे बच्चे की तरफ, और मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि मैं उन्हें हमेशा सुरक्षित रखूँगा। रेस्ट इन पीस माय चाइल्ड। और उसके बाद लवांग जी की बारी आती है सबको लास्ट रिस्पेक्ट पे करने की। वो लेनी के देखता है और कहता है, मदर तुम हमें क्यों छोड़ के चली गई, वो भी लंजा के लिए? क्या तुम मुझे और विंग से प्यार नहीं करती थी? मदर, मैं आपको बहुत याद करता हूँ और मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। डैड भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और विंग ने तो अपने दोनों माता पिता को खो दिया और आज तो दोनों माँओं को खो दिया। प्लीज़ वापस आ जाओ मदर, प्लीज़ वापस आ जाओ, आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है, हक करना चाहता है। लवांग जी फिर वी चांगसे के पास जाता है और कहता है, बाबा डोंट वरी,
विंग की चिंता मत कीजिएगा, मैं उसकी हमेशा ख्याल रखूँगा और हमारे अजन्मे बच्चों का भी। प्लीज़ भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। लवांग जी फिर वी जिया के पास जाता है और कहता है, मिसेस वी, मैं चाहता हूँ कि आप सफ़र करें जो भी आपने गुनाह किया है उसका, और मैं चाहता हूँ गॉड आपको ऐसा पनिश करे ना कि आप कभी भी किसी और के बारे में ऐसा करने का सोच ना सकें। आपने मेरे इनोसेंट ट्विन ब्रदर को, लंजा को, और मेरे पापा को मार दिया। मैंने अपनी माँ को खो दिया क्योंकि आपकी सोच घटिया थी। पर मैं नहीं चाहता कि अब आप अपने सन या अपनी इन घटिया हरकतों से मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाएं। मैं उन्हें कभी सफ़र नहीं करने दूंगा। और फिर लवांग जी लंजा के पास आता है और कहता है, लंजा तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए इस वर्ल्ड में अकेले? तुम तो मेरे छोटे भाई थे ना। आई लव यू। विंग तुम्हें कितना मिस करता है। और मॉम तो देखो तुमसे कितना प्यार करती थी, मुझसे भी ज़्यादा, कि तुम्हारे लिए वो तो दुनिया छोड़ के चली गई। मैं विंग की हमेशा केयर करूँगा, पर मॉम के प्यार में तुम जीत गए, और मैं हमारे अजन्मे बच्चों का भी ख्याल रखूँगा। प्लीज़ भगवान तुम्हारी आत्मा को जो शांति दे, और मैं तुम्हें मेरे मरने के बाद ज़रूर ज्वाइन करूँगा मेरे भाई। तभी लंजा के जो फ्रेंड्स हैं, न्यू हिसेंग, वेनिंग, जिन जिशुन, वो भी अपनी रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं और प्रॉमिस करते हैं लंजा से कि वो विंग और लवांग जी को हमेशा और उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। और लवांग जी अपने डैड को हक करता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। सच में ये टाइम उनके लिए कितना पेनफुल था। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। लवांग जी ट्राई करता है अपना बेस्ट कि वो अपनी फैमिली को हमेशा उस ट्रॉमा से निकाल के रखे जो ट्रॉमा उन्हें 8 साल पहले मिला था। अब तो सब कुछ बदल गया था। लैन हाउस में उन्होंने नया हाउस बनाया था सिटी से बाहर, और विंग हमेशा गैदर रहता था। उसके आसपास छोटे छोटे मासूम से, क्यूट से, प्यारे से बच्चे रहा करते थे, और वो एक अनाथालय में जितने भी अनाथ बच्चे होते थे एक चाइल्ड एनजीओ चलाया करता था। विंग उन छोटे छोटे बच्चों को एज अ मॉडल अपने फैशनेबल कलेक्शन के लिए यूज़ करता था, और वो अपने माइंड को बिज़ी रखता था उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। वो किसी बड़े मॉडल को अपने फैशन शो के लिए कभी इनवाइट नहीं करता था। वो उन गरीब छोटे प्यारे बच्चों को यूज़ करता था, उन्हें एक ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहता था ताकि जहाँ पर वो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, उन्हें किसी के आगे झुकने की या किसी के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत ना पड़े। विंग समझता था कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार कैसा होता है, क्योंकि अब उसके पास माँ बाप नहीं थे और वो पेरेंट बन चुका था। लवांग जी और विंग का सन हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा लैन यीबो, और लंजा और विंग का जो सन हुआ उसका नाम उन्होंने रखा लैन बोबो। यहाँ पर लवांग जी जो है वो अपनी वाइफ की बहुत केयर करता था, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता था अपने काम में। लवांग जी ना जाने कितने गिफ्ट्स लाया करता था उन अनाथ बच्चों के लिए जिनका टेक केयर उनकी वाइफ किया करता था, यानी कि विंग। और साइड बाय साइड वो अपने दोनों बेटों की भी बिजनेस ट्रिप्स में काफ़ी ख्याल रखा करता था। उसके ट्विन सन हुए थे जो कि उन सारे ऑर्फनेज के बच्चों के साथ खेला करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और उसके चिल्ड्रन भी बिजी रहा करते थे। विंग भी उन बच्चों की वजह से बहुत खुश रहने लगा था। शायद वो जो दुख होता है ना, वो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उस दुख को भुलाने के लिए हम कुछ पल इधर उधर गुजार ज़रूर सकते हैं। यहाँ पर उसके लैन यीबो और लैन बोबो बहुत क्यूट से बच्चे थे। वो एज अ हीलर अपनी लैन फैमिली के लिए वर्क कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की किलकिलाहट ने बड़ों के जाने की कमी कहीं ना कहीं कम कर ही दी थी। पूरी तरह से तो कभी कम नहीं हो सकती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो ही गई थी। लैन चिरन अपनी रिटायरमेंट ले लेता है अपने लैन कॉरपोरेशन से, और वो टेक केयर करता है उन गरीब अनाथ बच्चों की। वो अपना पूरा टाइम उन छोटे छोटे बच्चों के साथ बिताया करता था, उन्हें बुक्स लेकर उन्हें पढ़ाता, उन्हें कहानियाँ सुनाता, और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की पढ़ाई में भी मदद करता। लैन चिरन उन्हें
लवांगची, लंजा, वींग की ढेरों बचपन के किस्से, प्यार की कहानियाँ सुनाता था और कैसे दोनों ब्रदर क्यूट से वींग पे अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हुआ करते थे। लेनचिरन उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लवांगची, लंजा की पॉजिटिवनेस, कैसे वो क्यूट से वींग को लेके पॉजिटिव होते थे, ये भी बताता था। और वो उन्हें बताता है अपनी लव स्टोरी लेनी के साथ की। लेनचिरन जो है वो उन्हें हमेशा से वीजिया की एक अच्छी साइड ही दिखाता था। वो नहीं चाहता था कि वीजिया के मरने के बाद उसके नाती नातिन उससे नफ़रत करें, क्योंकि लैन बोबो वो नहीं चाहता था अपनी ग्रैंड माँ, अपनी नानी से नफ़रत करें। लैन बोबो जो है वो अपने ग्रैंडपा से हमेशा पूछते थे कि सोलमेट कैसा होता है और सोलमेट कहाँ पाया जाता है। तो वो कहता है तुम अपने सोलमेट को ज़रूर ढूंढोगे, लेकिन तुम्हारा हार्ट जो है जैसे ही तुम उसे देखोगे वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा। नी हुइसेंग और वेनिंग जो है वो कोलैबोरेट कर चुके थे विंग के बिज़नेस में, और लैन शिचेन शुयेंग लवांगची के बिज़नेस में असिस्ट करते थे। जिन सिशुआन और जिन जिशुन दोनों ट्विन ब्रदर जो थे वो डांसिंग सिंगिंग एकेडमी चलाया करते थे। और वहाँ पर भी जो हमारा लंजा था वो उसके द्वारा बहुत सारे सॉन्ग थे, जैसे कि वूजी जो उसने विंग के लिए एक टाइम पे कंपोज किया था अपने मरने से पहले, क्योंकि आपको याद होगा लंजा जो था वो बैंड परफॉर्मर था। उसने जितने भी गाने विंग के लिए लिखे थे उन सारे गानों को वो दोनों ट्विन ब्रदर आज भी लोगों के लिए ज़िंदा रखे हुए थे। उसके लिखे हुए गानों को वो लोग हमेशा बजाया करते थे, आगे बढ़ा रहे थे। जिन जिशन और जिन जिशुन ने जुआनली के अब वो हस्बैंड बन चुके थे, और वो अपने सन का नाम जिंगलिंग और अपनी बेटी का नाम जिन रुआलिन रखते हैं। और यहाँ पर लैन शिचेन भी शुयेंग का हस्बैंड बन चुका था, और उन दोनों के जो बच्चे हुए थे उसका नाम था लैन जिंगी। वेनिंग ने नी हुइसेंग से शादी की और दोनों के बच्चे का नाम हुआ वेन युआन। यहाँ पर लैन यीबो बोबो बहुत क्यूट से बच्चे थे, और लवांगची और वी की जो है वो हर वक्त संडे के दिन उनके साथ जाकर वो लैन फैमिली के और वी फैमिली के जो गुज़रे हुए लोग थे, जैसे कि उनकी नानी, नाना, दादू और पिता यानी कि लंजा, उनको वो रिस्पेक्ट पे करने जाया करते थे। और वो रिस्पेक्ट लैनी, वी चांग से और बाबा लंजा को भी दिया करते थे। लवांगची बहुत प्यार करता था अपने दोनों बच्चों से, लैन बोबो। लैन यीबो जो था वो बहुत मैच्योर था लैन बोबो से, जैसे कि लवांगची लंजा से मैच्योर हुआ करता था। लैन यीबो हमेशा अपने ब्रदर को हर चीज़ से सेव करता था, और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, और वो अपने गगो से भी बहुत प्यार करता था। लैन यीबो बोबो सर्च करते हैं अपने बर्थडे पे एक बर्थडे प्रेजेंट को, और वो देखते हैं कि जो स्ट्रीट पे जो डॉग्स होते हैं ना, वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे। लैन यीबो और लैन बोबो एकदम से स्ट्रीट पे जाते हैं और उस डॉग को भगा देते हैं, और वो वहाँ एक छोटा सा किड देखते हैं जो कि उनसे उम्र में बहुत छोटा था। वो उस छोटे से बेबी को हग कर लेते हैं जो कि रो रहा था, और उसे चुप कराते हैं। तभी वो स्मॉल किड से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है थैंक यू सो मच गगो। तभी लैन यीबो कहता है तुम्हें हमें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, हे मैं लैन यीबो हूँ। और दूसरा कहता है हे मैं लैन बोबो हूँ, तुम्हारा नाम क्या है क्यूट नोना बेबी। और वहाँ पर वो बच्चा बोलता है माय नेम इज़ शाओजान। और वो क्यूट बेबी जो होता है वो एक प्यारी सी बनी स्माइल देता है। विंग तभी ज़ोर से चिल्लाता है तुम परवर्ट लैन, एक छोटे से बच्चे पे ना लाइन मारनी बंद कर दो। तभी लैन बोबो कहता है मम्मा ये शाओजान को ना ये जो गली के डॉगी हैं ये बुली कर रहे थे, तो हमने इस नोना बेबी को बचा लिया। तभी विंग नाम सुनता है जान, नोना बेबी, और उसे याद आता है किस तरह से उसके ऊपर भी उसके परवर्ट हस्बैंड टूटा करते थे, प्यार किया करते थे। तभी विंग उस बच्चे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ आऊँ। तभी वहाँ आवाज़ आती है
जो प्यारा सा लिटिल शाओजान होता है वो कहता है मेरा नाम शाओजान है और मेरे पेरेंट्स एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और मेरे घर में कोई नहीं है। आई एम ऑर्फन और मैं यहाँ हूँ। मैं स्ट्रीट पे ही मांग कर खा लेता हूँ पेट भरने के लिए। तभी शाओजान उससे पूछता है क्या आप मेरे लिए कुछ लाना चाहेंगे। तभी वो पूछती है विंग क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें कुछ खाना है। तभी विंग कहता है अभी विंग उसे बोलता है शाओजान तुम्हें अपने आप को ऑर्फन कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। और लैन ब्रदर कहते हैं क्या तुम हमारे सोलमेट बनोगे। तभी शाओजान जो है उन्हें क्यूट सी स्माइल देता है और अपना सिर हिला देता है। और यहाँ पर सोलमेट का मीनिंग जो बच्चे सोच रहे थे दिल धड़कने से, तभी विंग उनकी तरफ गुस्से में देखता है और दोनों भाई हंस रहे होते हैं। विंग कहता है कभी नहीं। तभी दोनों लैन ट्विन ब्रदर्स कहते हैं मम्मा ये हमारा सोलमेट है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक कोई सोलमेट नहीं। बड़े होने पे ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा सोलमेट होगा और कौन नहीं। और मैं कभी भी कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं करने देना चाहता। तो अब बकवास बंद करो, वो मेरे साथ रहेगा और अगर इस पे किसी ने भी लाइन मारी ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने इसमें हमारे फेवरेट एक्टर्स का नाम जोड़ा, लेकिन इसमें कोई लव एंगल नहीं है, बस एक क्यूट सी एंडिंग दिखाने के लिए मैंने जो है हमारे प्यारे से एक्टर्स का नाम जोड़ा था। और जिनको ये बुरा लगा हो आई एम वेरी सॉरी। और ये स्टोरी लाइन यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई नो एंडिंग थोड़ी सी सैड थी बट कर्मा सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप लाइफ में किसी से कोई चीज़ छीनेंगे या किसी का बुरा करेंगे तो कर्मा आप पे रिपीट होके आता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों का भी भला करें और ख़ुद का भी भला करें। तो इसलिए लाइफ में ना कोई गलत काम करिए और ना ही करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। आई होप आपको मेरी स्टोरी लाइन्स अच्छी लगी हों। थैंक यू।